दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक और एक्शन फिगर रिव्यू। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स स्टूडियो सीरीज ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स मूवी मैक्सिमल एरेजोर। और अभी आपने सुना होगा कि मैंने अभी बोला मैक्सिमल एरेजोर। मैक्सिमल कौन है, एरेजोर कौन है, इनके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉक्स। तो ये है बॉक्स का सामने का हिस्सा, ये है बॉक्स की साइड। यहाँ पे एरेजोर की एक बीस्ट मोड या फिर उनके फैल्कन मोड में यहाँ पे एक डिजिटल रेंडर दी हुई है। और ऑफ कोर्स ये मैंने अमेजॉन इंडिया से उठाया है, जैसे आपको देख के लग रहा है। एंड प्रोडक्ट शॉट्स हमें अच्छे से देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन दीज आर द प्रोडक्ट शॉट्स। ये है बीस्ट मोड या फिर फैल्कन मोड, और ये है रोबोट मोड। इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स वी हैव द ऑटोबॉट सिंबल with another beast mode shot of Eresor right here. और हमें यहाँ पे एक डिस्प्ले बेस भी मिल जाती है फॉर एरेजोर। जैसे कि आप अभी यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक और नज़ारा बना हुआ है। ये शायद कोई फिल्म की सीन है, हमें नहीं मालूम है, वो हमें देखने को मिलेगा। एंड यू कैन ऑफ कोर्स डिस्प्ले इट लाइक दिस और लाइक दिस, एंड यू कैन हैव योर एरेजोर सिट राइट देयर। देयर वी गो। तो चलिए देख लेते हैं एरेजोर को। साइबरट्रॉन का महायुद्ध हजारों वर्षों तक चला और अंत में ऑटोबॉट्स ने जीत हासिल कर ली और साइबरट्रॉन को एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले गए। वक्त बीता और धीरे धीरे ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स सिर्फ इतिहास के कहानियों में यादें बनकर रह गए। ऑटोबॉट्स के चले जाने के बहुत वर्षों बाद भी साइबरट्रॉन पर कभी भी युद्ध नहीं छिड़ी और ऑटोबॉट्स के वंशज मैक्सिमल्स ने साइबरट्रॉन पर शांति और समृद्धि बनाए रखी। लेकिन कुछ वक्त बाद साइबरट्रॉन पर फिर से युद्ध छिड़ी। डिसेप्टिकॉन्स के वंशज प्रेडाकॉन्स ने 500 वर्षों में पहली बार जंग छेड़ी और मैक्सिमल्स और प्रेडाकॉन्स लड़ते लड़ते ट्रांसवॉर्प के माध्यम से हमारी दुनिया में आ पहुंचे। पर वो हमारी मॉडर्न दुनिया नहीं थी, बल्कि हमारी दुनिया में प्री हिस्टोरिक या फिर डायनासोर के समय का वक्त चल रहा था। और इसी वजह से प्रेडाकॉन्स और मैक्सिमल्स ने जंगल में बसे जीवों को ही स्कैन करके अपना ऑल्ट मोड या फिर दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन मोड बना लिया। एरेजोर मैक्सिमल्स टीम के सदस्य रहती हैं और फैल्कन का रूप धारण करती हैं। सैनिक परीक्षण यानी कि रिकॉनेसेंस और स्काउट के कामों में एरेजोर मदद करती थी। लड़ाकू विमान जैसे हवा में युद्ध करना भी एरेजोर की खूबियों में थी। तो ये था मैक्सिमल्स और एरेजोर पर एक छोटी सी हिस्ट्री। तो अभी एरेजोर हमारे सामने आ गए हैं और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अभी अपने फैल्कन मोड में है। मैंने सोचा चलिए आज थोड़ा सा अलग से हम रिव्यू करते हैं, थोड़ा सा हम उल्टा करते हैं इस बार। लेट्स स्टार्ट विद देयर ऑल्ट मोड और उसके बाद हम जाएंगे रोबोट मोड में। और जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारी स्कल्पटिंग बनी हुई है। तो मैं अगर विंग्स को खोलूँ तो ये देखिए यहाँ पे हिंजेस लगे हुए हैं। ये एक्चुअली आर्टिकुलेशन में काफ़ी हेल्प करती है। यहाँ पे ये ऐसे रोटेट होके बाहर आ जाती है, ठीक है। और ये खुलती बहुत है इसकी। ये एक प्रॉब्लम मैंने देखी है, ये बहुत ज़्यादा खुल जाती है। दिस इज़ द सेकंड और द थर्ड टाइम दिस इज़ ओपनड अप। तो ये QC इशू इमीडिएटली हमारे सामने आ गई। बाय द वे ये जो है, ये जो पार्ट है, ये जाके यहाँ ये ऐसे चली गई अंदर। एंड ऑफ कोर्स ये यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि विंग स्पैन जो है एरेजोर की वो काफ़ी बड़ी है। ये देखिए, इट्स एक्चुअली क्वाइट बिग। चलिए अब ध्यान देते हैं इनके सर की तरफ। और सर की स्कल्प्ट काफ़ी अच्छी, इनफैक्ट इस पूरी फिगर में स्कल्प्ट बहुत ही अच्छी है। बट वही बात है, फिगर देखने में थोड़ा चीप लगता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हैज़ब्रो पेंट टैब्स बिल्कुल नहीं देती। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इनकी जो चोंच है ये खुली हुई है, इसको आप बंद भी कर सकते हैं। इट एक्चुअली आर्टिकुलेट्स, तो चोंच को आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। आईज में यहाँ पे ग्रीन कलर की पेंट लगी हुई है, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज पेंटेड या फिर वो मोल्डेड प्लास्टिक है। और उसके साथ ही अगर हम विंग स्पैन देखें इनकी,
तो विंग स्पैन एक्चुअली काफ़ी चौड़ी है, इट्स क्वाइट गुड, और काफ़ी स्कल्प्टेड डिटेल्स यहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे फेदर डिटेल्स काफ़ी हैं, उसके बाद ये कुछ मैकेनिकल यहाँ पे पार्ट्स भी लगी हुई हैं, तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। लेकिन एज यूजुअल कोई पेंट नहीं है यहाँ पे, देखिए फेदर है, कोई पेंट नहीं, बेसिकली सब मोल्डेड प्लास्टिक में हैसब्रो ने तैयार किया ऐसे। और अगर हम सामने का हिस्सा देखें तो ये एक इशू मुझे लगा कि यहाँ पे जो है हैसब्रो थोड़ा सा बेटर इंजीनियरिंग कर सकते थे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्होंने नहीं की है। ये रहा उनके ये साइड का, ये भी देखिए साइड भी थोड़ी सी मुझे मेसी लगी। और ओवरऑल अगर मैं देखूं इनकी जो मतलब इनकी जो पूंछ है या जो टेल जो सेक्शन है, फेदर टेल सेक्शन, ये थोड़ी सी और लंबी हो सकती थी। ये मतलब फैल्कन लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे इश्यू लग रहा है विद द होल स्कल्प्ट एंड बेसिकली द प्रपोर्शन में थोड़ी सी मुझे गड़बड़ी लग रही है। ये इनके जो है इनके फीट, इनके पैर जो हैं, जस्ट मुझे लग रहा है ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़े हैं। यूजुअली कभी कभी क्या होता है कि कॉमिक्स में हम देखते हैं कि बड़े बड़े लेग्स या फिर बड़े बड़े फीट, सॉरी नॉट लेग्स, बड़े बड़े फीट कभी कभी जब कैमरा के जब बहुत ज़्यादा पास होता है तो काफ़ी बड़े लगते हैं। तो ये कॉमिक बुक्स में यूजुअली देखने को मिलता है। मतलब मान लीजिए कोई कैरेक्टर है और ये पकड़ने आ रहे हैं तो ये द फीट इज लाइक दिस, और एकदम कैमरा के सामने तो काफ़ी बड़ी लगती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी एग्जैजरेटेड होती है कॉमिक्स में या फिर एनिमेशन में, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ी है स्कल्प्ट में। और बस मैंने जब से ये ख़रीदा है, बस मुझे एक ही चीज़ बार बार समझ में आ रहा है कि जो प्रपोर्शन जो है जो वो सही नहीं है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सिल्वर कलर की पेंट लगी हुई है पैरों पर, लेकिन बाकी पूरी मोल्डेड प्लास्टिक है, और ये पेंट कर सकते थे हैसब्रो। एंड ऑफ कोर्स ये वाले सेक्शन जैसे मैंने पहले दिखाई, दीज आर्टिकुलेट, यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे हिंजेस लगे हुए हैं, अगर आप देखें 1 2 3, तो ये आपका आर्टिकुलेशन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद आपको करते हैं। तो अगर आप इन्हें मतलब ये देखिए ये बार बार ऐसा खुल आता है, ये बेसिकली पेग्स पे लगी हुई है, ये टूटती नहीं है, आप ऐसे लगा सकते हैं। जस्ट बी केयरफुल जब आप आर्टिकुलेट कर रहे हैं इनको। एंड देयर वी गो। देखिए अगर आप ऐसे देख रहे हैं ठीक है, ऐसे देख रहे हैं तो ये जो है इनकी यहाँ पे जो बनी हुई है प्रॉब्लम्स वो देखने को मिलती है। सो ओवरऑल द ऑल्ट मोड इज प्रीटी गुड फ्रॉम सर्टेन एंगल्स, लेकिन कुछ एंगल से इट डजंट लुक वेरी गुड। ऑल्दो मैं ये बात ज़रूर बताऊंगा कि ये एक छोटी सी रीटूलिंग है इस मोल्ड की, जो कि किंगडम एरेजर से ली गई है, और किंगडम एरेजर की फिगर मेरे पास है नहीं, बट दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली हैव। और इट्स अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग, बट इट्स नॉट टू बैड, इट्स नॉट टू गुड, इट्स नॉट टू बैड, एवरेज है, ये मेरी राय है। तो यहाँ पे कुछ गन्स लगी हुई हैं जो कि आप रोबोट मोड पे आप उनको पकड़ा सकते हैं, वो पकड़ सकती हैं ये गन्स। यहाँ पे देखिए गन्स लगी हुई हैं उनके, यहाँ पे ये हाथों में ये गन्स लग जाती हैं, एंड शी कैन सॉर्ट ऑफ शूट व्हाइल ट्राइंग टू कैच अ प्रेडेटॉन, या फिर मान लीजिए कोई डिसेप्टिकॉन को ये पकड़ने वाली हैं, सो शी कैन एक्चुअली यूज दीज गन्स। अब थोड़ी सी हम आर्टिकुलेशन की बात कर लेंगे। तो जो सर है ये आप ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नीचे ये काफ़ी हद तक देख सकते हैं एक्चुअली, तो आप कुछ पोजेस ज़रूर निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स ये पूरी तरह घूम जाती 360 डिग्री। ऑलरेडी जॉ की आर्टिकुलेशन मैंने दिखा दी है, अगर आप चाहें मैं एक और बार आपको दिखा सकता हूँ, तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल रहता है। ये देखिए खुल गई, ठीक है। यहाँ की आर्टिकुलेशन ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दी है कि आप विंग्स को आप कैसे पोज कर सकते हैं। यहाँ पे हिंजेस लगी हुई हैं, आपको जैसा मन चाहा और जैसा आपको पोज चाहिए आप कर सकते हैं। लेग्स जो हैं ये आगे पीछे आ सकती हैं, एंड ऑफ कोर्स ये लेग्स घूम भी जाती हैं, नो प्रॉब्लम। और एंकल पिवट्स हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत हमें एंकल टिल्टेज भी हमें मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहें आप इस पीछे वाले सेक्शन का आप उठा सकते हैं इन केस यू वांट टू डू अ फ्लाइट पोज, बट आई डोंट नो व्हाई यू वुड लाइक टू डू दैट, बड़ा वियर्ड लग रहा है देखने में। तो दिस इज़ दी ओनली आर्टिकुलेशन दैट वी एक्चुअली हैव यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया कि पैरों को आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, तो लिमिटेड आर्टिकुलेशन है। मेरे हिसाब से आर्टिकुलेशन ठीक है,
क्योंकि आफ्टर ऑल ये बीस्ट मोड में जब आप इनको लेके जाएंगे, जब आप फ्लाइट मोड जब आप करेंगे तो ऐसा ही कुछ पोज आप रखेंगे आई सपोज। सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव फॉर द आर्टिकुलेशन। तो चलिए अभी वक्त आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन करने का। सो लेट अस ट्रांसफॉर्म एरेजॉर फ्रॉम हर बीस्ट मोड या फिर फैल्कन मोड टू हर रोबोट मोड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम करेंगे कि इनकी जो विंग्स हैं इनको हम थोड़ा सा सीधा कर लेंगे, ये ऐसे एंड ये ऐसे, ठीक है। तो ये सारे जो हिंजेस जो हैं ये एक लाइन में सीधी होनी चाहिए। अगर आप चाहें आप इनको भी अंदर की तरह अभी फ़िलहाल पुश कर दें, क्योंकि बार बार ये खुल के गिर जाती है। अगर आप चाहें आप इनको निकाल के भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। देखिए यहाँ पे उनकी गन्स दी हुई हैं, जो ये जो गन्स हैं इनको आप निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि ये एक्सेसरी का पार्ट बन जाता है। तो इसे हम अभी निकाल लेंगे। ये एक हमारी गन निकल गई, दूसरी ब्लास्टर भी हम निकालेंगे। ये आप निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन में कोई इश्यू नहीं आती है। और इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे एक स्लॉट बनी हुई है और पैर जो है बेसिकली इस स्लॉट में घुस जाती है। तो हम इसको ऐसे हमने निकाल लिया। ये जो स्लॉट है बेसिकली, ये जो स्लॉट है ये बेसिकली यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे घुस जाती है, ठीक है। ये स्लॉट हमने निकाल ली, पैर को हमने सीधा कर लिया और अब दूसरे वाले पैर को भी हम निकाल लेंगे। देखिए उसी स्लॉट से अभी हम निकाल लेते हैं और ये निकल गई और ये भी हमने सीधे ही हमने जो है सीधा हमने कर लिया। उसके बाद ये जो कमर वाला जो एरिया है इसे हम घुमा लेंगे, लेकिन घुमाने से पहले ये जो हाथ यहाँ पे है एरेजॉर की, इसको हम निकाल लेंगे, ऐसे सीधा कर लें और ये जो इनका हाथ जो है इनको भी आप सीधा कर लें, जैसे कि मैंने इस पे यहाँ पे किया है। और उसके बाद जो कमर की जो सेक्शन है इसको आप ऐसे घुमा लें, ठीक है। ये हमारी कमर घूमनी, ये देखिए विंग्स बार बार गिर जा रही है, कि कोई बात नहीं, इसको हम लगा देते हैं वापस। ये एक बड़ी डिस्ट्रैक्शन की वाली बड़ी बात हो जाती है जब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। अभी जो पैर जो है, जो यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक नी जॉइंट है, इस नी जॉइंट को अभी हम ऐसे घुमा लेंगे, ठीक है। और इस नी जॉइंट को भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे कट है, इस कट को भी हम ऐसे यहाँ पे घुमा लेंगे, ठीक है, बन गई। उसके बाद जो हाथ जो है ये अभी देखिए इनकी जो हाथ का जो साइड का जो हिस्सा है ये अभी इस साइड पे है। तो हम धीरे से यहाँ पे बाइसेप जो स्विवल है, यहाँ पे हाथ की जो आर्टिकुलेशन है, इसे हम ऐसे घुमा लेंगे। सेम हम इस हाथ के साथ भी वही करेंगे। तो देखिए हाथ हमारी पूरी स्ट्रेट हो गई है, ऑलमोस्ट अभी हमारी रोबोट बनने वाली है थोड़ी देर में। और यहाँ पे जो है देखिए ये जो सेक्शन है ये एक टैब है और यहाँ एक स्लॉट है, ये एक टैब है, यहाँ एक स्लॉट है। इसको हम धीरे से पुश करेंगे जेंटली। ये हमने जैसे ही पुश की, ये देखिए, तो ये देखिए ये खुल आया, ठीक है। खुलने के तुरंत बाद यहाँ पे एरेजॉर का सर यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो हम जो ये जो पीछे का जो हिस्सा है इसको हम थोड़ा सा उठा लेंगे, इसको हम थोड़ा सा खींचेंगे ऐसे बाहर। ये जो पार्ट है इसको आप रोटेट करके अंदर करने, बार बार ये गिर जाता है। अभी यहाँ पे देखिए 2 हिंज बनी हुई हैं। तो बेसिकली आपको ये जो हिंज जो जॉइंट है इसको आपको यहाँ पे आप पकड़ें एंड देन उसे आप ये एकदम इसे आप चेस्ट की तरफ धकेल दीजिए। संभल के कीजिएगा क्योंकि फर्स्ट थिंग द जॉइंट्स आर वेरी टाइट, तो मेक श्योर यू डोंट ब्रेक एनीथिंग। और उसके बाद आप जो सर का जो हिस्सा है इसे आप इस जॉइंट का रोटेट कीजिए करके, जो है एरेजॉर का जो सर जो है इनका ये निकल जाता है। एंड देन जस्ट पुश दिस पार्ट इन, ये जो पार्ट है इसको आप पुश करें। ये भी एक्चुअली हिंज पे लगी हुई है एंड देयर वी गो। एंड तो रेडी हो गई है एरेजॉर हमारे सामने। और फिगर एक्चुअली इज़ नॉट अ बैड फिगर एट ऑल। एक्चुअली मैं इसको बहुत बुरी फिगर में नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखिए इस फिगर को अगर आप गौर से देखें तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद देखिए आपको काफ़ी सारा स्कल्प्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। देखिए यहाँ पे फेदर्ड स्कल्प्ट है, यहाँ पे स्कल्प्ट है,
यहाँ पे स्कल्प्ट दी हुई है, शोल्डर पे स्कल्प्ट है, फेदर्स की जो यहाँ पे स्कल्प्ट है जो हमें ऑल्ट मोड में दिखी थी यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे और भी स्कल्प्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स एरेजोर का जो सर है, अगर हम सर देखें अच्छे से, जो फेस है, इट इज़ क्वाइट वेल स्कल्प्टेड। यहाँ पे सिल्वर पेंट भी दी हुई है एंड द आईज ऑल्सो लुक वेरी नाइस। और ये जो इनका ये एक्चुअली थोड़ा सा मिस ट्रांसफॉर्म हो रखा है, मैं सीधा कर देता हूँ। तो हाँ जी हाँ, इनका जो मैक्सिमल जो हेड है ये यहाँ पे चेस्ट पे यहाँ पे आ जाती है, जैसे आपने देखा ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त। और देखिए यहाँ पे काफ़ी स्कल्प्ट है, लेकिन द प्रॉब्लम विद दिस फिगर इस पेंट बिल्कुल नहीं है इस फिगर में। एंड इसकी वजह से शायद फैंस को ये फिगर कुछ खास पसंद नहीं आई है। एंड ऑल्सो मैं बोलूँगा थोड़ा सा प्रपोर्शन में थोड़ी गड़बड़ ज़रूर है। अगर मैं इनको यहाँ पे अगर मैं कवर कर देता हूँ, सो इट लुक्स लाइक अ प्रीटी गुड रोबोट, राइट। लेकिन अगर मैं सिर्फ पैर दिखाऊं तो प्रपोर्शंस थोड़े से बेटर हो सकती थी मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक लगता है। ये देखिए मैंने पैर कवर कर दिया, ये देखिए कैसा लग रहा है। और अगर मैं टॉप बॉडी कवर करती तो देखिए ये कैसा लग रहा है देखने में, राइट। दिस कुड हैव बीन सो मच बेटर एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। तो ये एक मुझे प्रॉब्लम लगी है। बट ओवरऑल अगर आप देखें जो उनकी जो बैकपैक जो एरिया है, इट्स नॉट टू बैड। विंग्स हैं, विंग्स को उन्होंने कोलैप्स किया है, विच इज़ नॉट टू बैड। मुझे ख़राब नहीं लगी इंजीनियरिंग यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जो किबल जो है, इट्स एक्चुअली क्वाइट क्लीन, काफ़ी क्लीन बैकपैक है, क्लीन किबल है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम है। जस्ट मुझे जो प्रॉब्लम लग रहा है दैट इज़ सिंपली बिकॉज ऑफ द पेंट बहुत ही वीक है। लेकिन एक बात मैं आपको दिखाना भूल गया ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त, ये जो देखिए यहाँ पे एक स्लॉट बनी हुई है और ये एक यहाँ पे टैब बनी है, दिस एक्चुअली हैज़ टू प्लग इन। तो ये देखिए ये ऐसा कुछ बन जाएगा, आपको उसको लेके आके ऐसा राइट पे जाके you'll have to probably just finagle it and make sure that you just get it inside that tab। तो वो clean look लाने के लिए मेरी वाली अभी घुस नहीं रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये वाली घुस गई, ये वाली नहीं घुस रही, बट आई थिंक यू गेट द पॉइंट कि पॉइंट जो है। तो देखिए ये वाली मैं भी घुसाने की कोशिश कर ले रहा हूँ। ये एक हमारी यहाँ पे घुस गई और दूसरी वाली जो है ये देखिए बार बार खुल आती है। ये एक प्रॉब्लम है इस मोल्ड में। अगर आप जैसे ही इनको थोड़ा सा भी अगर आपने हाथ में लेकर अगर आप आर्टिकुलेट अगर आपने किया हो तो वो खुल आती है। सो दिस इज़ वन प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड विद दिस फिगर। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं एक्सेसरीज। और एक्सेसरीज में हमें ये गन्स मिल जाती है जो मैंने आपको पहले बताया, जो ब्लास्टर्स हैं हमें एक्चुअली यहाँ पे 2 मिल जाती हैं। हालांकि पता नहीं ये जो फिगर है ये कॉन्सेप्ट आर्ट पे बेस्ड है या ये मूवी में हमें इसी एरेजोर को देखने को मिलेगा, वी डोंट क्वाइट नो। लेकिन ये ब्लास्टर्स, ये गन्स हमें मिल जाते हैं और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। आई सपोज पीछे तो कोई जगह नहीं है इस फिगर की जहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हाथ में ज़रूर जगह है जो हमने पहले भी स्टोर की थी जब वो अपने फैल्कन मोड में थे। सो यू कैन जस्ट स्टोर देम हियर। ये यहाँ पे स्लॉट है, टैब है, आपको पता है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू कैन टेक द अदर वन एंड यू कैन बेसिकली ये देखिए स्लॉट है, टैब है एंड जस्ट ये आप ऐसा कुछ कर सकते हैं अगर आप चाहें। आप यू कैन सॉर्ट ऑफ हैव हर अगर आप चाहें आप ऐसे शी कैन सॉर्ट ऑफ डू सम poses right there, she's firing from here। और जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ is you have her hold these। तो मेरे हिसाब से होल्ड कराना सही रहता है ना, मज़ा आता है देखने में। So yeah, she can actually do some nice poses with these। अगर आप चाहते हैं आप कर ही सकते हैं, right? Yeah, there we go। There we go, that's pretty cool। ठीक है, चलिए अभी आर्टिकुलेशन हम देख लेंगे। हमने स्कल्प देख ली, हमने ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बर्ड टू रोबोट देख ली, तो अभी हम आर्टिकुलेशन देख लेंगे, हाउ डज द आर्टिकुलेशन वर्क। तो आर्टिकुलेशन यहाँ पे इट्स नॉट टू गुड इस फिगर में। तो सबसे पहले जो इनका जो सर है
ये एक बॉल जॉइंट पे है बट इट बेयरली मूव्स. आई थिंक दिस इज़ ऑन अ बॉल जॉइंट, आई थिंक सो, लेकिन बट इट बेयरली मूव्स. लेफ़्ट राइट भी कुछ खास नहीं जाती, 360 डिग्री पूरी नहीं घूमती है ये. सो दैट इज़ अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम. यहाँ पे जो है इनकी जो टी जॉइंट्स जो हैं विच इज़ प्रिटी गुड. इनका टी जॉइंट्स बोल रहा हूँ, टी पोजेज इज़ प्रिटी गुड. ये हाथ आप पीछे लेके जा सकते हैं, आगे लेके आप आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे एक बाइसेप स्विvel भी बनी हुई है, नो प्रॉब्लम. तो एल्बोज के लिए हमें यहाँ पे एक सिंगल जॉइंट मिल जाती है विच इज़ स्लाइटली लेस देन 90 डिग्रीज. नॉट टू बैड बट स्लाइटली लेस देन 90 डिग्रीज. थोड़ा और बेटर हो सकता था ये एक्चुअली. एंड ऑफ कोर्स ये जो हिंज यहाँ पे लगी हुई है, ये हाथ गोल गोल नहीं घूमती है, लेकिन बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये एक और आर्टिकुलेशन मिल जाती है ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से. ऑफ कोर्स कोई ऐप क्रंच हमें यहाँ पे नहीं मिलती, लेकिन ये जो पार्ट है अगर आप इसे थोड़ा सा अगर आप बाहर निकालें तो आपको यहाँ पे एक वेस्ट स्विvel मिल जाती है. उसके साथ जो किक आउट रेंज है वो है लगभग काफ़ी अच्छी किक आउट रेंज है, वे मोर देन 90 डिग्रीज विच इज़ प्रीटी गुड. और अगर हम पीछे की तरफ देखें तो पीछे की तरफ रेंज थोड़ी सी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दी होल विंग्स. यहाँ पे वी डोंट गेट अ थाई स्विvel बट हाउएवर वी डू गेट अ नी स्विvel, जो आपने पहले ट्रांसफॉर्मेशन में ऑलरेडी देख ली. ये हमें एक और मिल जाती है. साथ में वी गेट डबल जॉइंटेड नीज. एक्चुअली नीज बहुत ही, नीज की रेंज बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे, जैसे कि हमें आपको देखने को मिल रहा है. एंड ऑफ कोर्स वी डू गेट यहाँ पे जो पैर के लिए वी डू गेट बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये हिंज इतनी दूर तक जाती है रेंज. और पीछे अगर हम लाते हैं तो पीछे की जो रेंज है वो कुछ खास नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट ओके. एंड वी ऑफ कोर्स वी डू गेट ए नाइस एंकल पिवट जिसकी रेंज ठीक ठाक है. So the articulation on this one is it's ठीक है. I mean बहुत अच्छी नहीं है, it's just about okay. लेकिन that's all that we get for the articulation. आप इनको मतलब ठीक ठाक पोज पे आप इनको ला सकते हैं अगर आप चाहें तो, but it's not the best articulation. We have seen much better. ये है कुछ comparisons, कुछ siege transformers in Combiner Wars Voyager के साथ. Combiner Wars Voyager Silverbolt, we have Sideswipe, and of course we have Refractor there. And there we go, that's the comparison. मेरे पास मूवी फिगर्स अभी बाहर नहीं हैं, बट दिस इज द बेस्ट कंपैरिजन दैट आई कैन गेट यू, और आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा इसके बारे में. तो अब वक्त आ गया है इनको वापस ट्रांसफॉर्म करने का फ्रॉम हर रोबोट मोड टू हर बीस्ट मोड और हर फैल्कन मोड. तो सबसे पहले हम इनके जो वेपन्स हैं, जो गन्स हैं, इनको हम इनके बॉडी के साथ ही हम लगा के रखेंगे सो दैट मैं आपको दिखा सकूँ कि आप ट्रांसफॉर्म बिना कोई प्रॉब्लम के कर सकते हैं. तो लेट्स रिमूव हर गन्स एंड पुट इट ऑन हर आर्म्स यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था. एंड ये रहा यहाँ पे, ये मैंने इसे लगा दी. ठीक है. सो सबसे पहले जो इनके जो विंग्स हैं, ये जो अगर आपके ये स्लॉट में अगर आपकी टैब हुई है तो इसे आप खोल लें, खोल के आप ऐसे इसको सीधा कर लें. ठीक है. जस्ट ट्राई एंड मेक श्योर दैट ये जो हिंजेस जो हैं सब एक लाइन में आ जाती हैं. एंड सेम फॉर दिस वन एज वेल. तो ये रहे पूरी एक लाइन में सब आ गए, नो प्रॉब्लम. ठीक है. उसके बाद हम ये जो टेल जो सेक्शन है इसे हम ऐसे उठा लेंगे. ओके. और ये पार्ट जो है, जो पीठ की जो सेक्शन है, इसे हम ऐसे खींच लेंगे तो ये ऐसी कुछ बनेगी. और उसके बाद जो ये जो सेक्शन है, ठीक है, जो इनका जो सर है, मैक्सिमल सर, इसको हम ऐसे हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे एंड वी विल जस्ट मेक श्योर कि दिस वन एक्चुअली गोज बैक. ये थोड़ा सा टाइट रहेगा बिकॉज वी विल हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट वी हैव इनफ रूम टू मेक श्योर दैट ये हम पीछे लेके जा सकें. एंड ये देखिए, ये हमारी डबल हिंज खुल गई एंड हमने बेसिकली ये हम पीछे लेके गए हैं. देयर वी गो. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर एक स्लॉट है, ये एक टैब है, तो ये बेसिकली यहाँ पे ऐसे हम ऐसे घुसा देंगे. हम हाथ को ऐसे हमने घुमा दिया
ठीक है। और जो मुट्ठियाँ जो हैं इन्हें हमें ये हिंज करके हम अंदर की तरफ लेके आ जाएंगे। ऑलराइट, प्रीटी सिंपल। और फिर ये जो मुट्ठियाँ हैं, ये जो हिस्सा है इसके पीछे जाके ये बैठ जाएंगी। तो what we'll do is we'll just ये ऐसे, ऑलराइट, ये ऐसे, ये अच्छी सी एक्चुअली घुसी नहीं है। ये हाथ जो है ये बेंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी मेरी थोड़ी सी बेंड होगी तो ये बेंड नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे। एंड ऑफ कोर्स ये जो मिसाइल्स जो हैं हम इसे, या गन्स जो हैं बेसिकली दे लुक लाइक मिसाइल्स, इन्हें हम घुमा लेंगे ऐसे, ठीक है। हो गई। बी केयरफुल, मेक श्योर द जॉइंट्स आर सिक्योर्ड। और उसके बाद अगेन ये हमारी खुला ही है, so we'll just make sure that we get it back. Now we basically जो कमर जो है इसे हम ऐसे घुमा लेंगे, ठीक है। घुमाने के बाद हम जो है पैर भी हम यहाँ पे नीज से जो है हम पैर को हम ऐसे हम घुमा लेंगे, इस वाले को भी ये, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल लिफ्ट अप द लेग्स एंड यू सी कि यहाँ पे देखिए एक टैब बनी हुई है, यहाँ पर एक स्लॉट है, यहाँ पर एक टैब है, यहाँ पर एक स्लॉट है। ये बेसिकली यहाँ पे ऐसे हम ऐसे घुसा देंगे इसको, इस स्लॉट के अंदर इस टैब को घुसा देंगे। जस्ट यस, देयर वी गो। सेम विद दिस वन। There we go, ठीक है। And now we basically हम ऐसे हिंज कर लेंगे and there we will do the same for this one as well, this leg and ये रहा। and we'll simply get, ये ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये हमारा आगे आ जाएगा, जैसे हम हिंज हिसाब से हिंज की तरह यूज़ कर रहे थे इनका जो पैर है। so just make sure that this comes out like this। जॉइंट्स एक्चुअली बहुत टाइट है, इसलिए कभी कभी मेरे को दिक्कत हो रही है। जॉइंट्स आर वेरी टाइट विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि भाई हमारी जो जॉइंट्स हैं वो टाइट रहें। एंड ये जो टेल सेक्शन है इसे हम नीचे कर देंगे, ये क्लिक की आवाज़ आई एंड देयर वी गो, देयर इज़ आवर Erazor back in her Falcon mode. The transformation is much simpler and it is not a bad transformation. It's easy, it's not very complex. ये एक्चुअली मैंने एक ही बार ट्रांसफॉर्म किया था, इसको मुझे समझ में आ गया था। बस मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी बिकॉज द जॉइंट्स आर वेरी टाइट। तो जस्ट बी केयरफुल जब आप जॉइंट के साथ जब आप खेल रहे हैं, जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। अदरवाइज द ट्रांसफॉर्मेशन इज फेयरली सिंपल, इट इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। So yeah, this is very decent transformation, not bad. तो ओवरऑल अगर मैं अपनी फीलिंग्स की बात करूं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये अगर आप मूवी ट्रांसफॉर्मर्स कलेक्ट कर रहे हैं तो दिस इज़ अ फिगर दैट यू शुड एक्चुअली हैव इन योर कलेक्शन। स्पेशली ये राइज ऑफ द बीस्ट वाले जो अभी हम करने वाले हैं, शी इज़ ऑफ द पार्ट ऑफ द मैक्सिमल टीम। और मैक्सिमल्स अगर आप बना रहे हैं तो वो this is somebody that you should actually get. But having said that, this is a very very average release by Hasbro. This would have been so much better because this has been taken from a very good mold जो थोड़ी सी retooling हुई है। जैसे कि मैंने बार बार आपको बताया, ये Kingdom Erazor से ली गई है इस फिगर को। and this is a pretty good mold, it's not a bad mold, just that paint tabs थोड़ी और better हो सकती थी। जैसे कि ये जो विंग्स हैं ये बार बार खुल जाती हैं, ये देखिए अगर मैं इसको खींच देता हूँ ये खुल जाएंगी, यू नो, लिटिल बिट ऑफ थिंग एंड लिटिल बिट ऑफ पुश एंड इट कैन ओपन्स अप। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इस फिगर में। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ यू कैन डेफिनेटली गेट दिस फिगर। मैं आपके लिए रेकमेंड ज़रूर करूँगा, लेकिन एक ही बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, दिस इज़ अ वेरी वेरी एवरेज रिलीज बाय हैसब्रो।
This could have been so much better. This could have been a much better figure. लेकिन well, Hasbro had other ideas. उनको लगा कि भाई इस फिगर में ज़्यादा बजट नहीं डालना है, इस ट्रांसफॉर्मर में ज़्यादा बजट नहीं डालना है, तो हम नहीं डालेंगे. बट ये काफ़ी अच्छी फिगर हो सकती थी मेरे हिसाब से. तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आई है देन प्लीज़ गिव अस अ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. आप बिल्कुल मत भूलिएगा दैट वॉरहैमर अल्ट्रामरीन्स, yes, that is the next review. We'll be reviewing him very soon. Awesome figure. And there will be movie reviews, food reviews, and a lot of other reviews coming your way. So please make sure that you are subscribed to our channel. एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ये रिव्यू पसंद आई है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे. मेरा नाम है सुष्मित बिस्वास, आप देख रहे थे प्लेट्स एंड प्लास्टिक चैनल, और मैं बहुत जल्द आपके सामने एक और रिव्यू लेकर हाजिर हो जाऊंगा. तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कलेक्ट करते रहिए, एंड प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. थैंक यू.